हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब खैर वफियत से होंगे गाइस। अगर आपको हल्की फुल्की भूख लगी हो और झटपट कुछ बनाना हो तो ये रेसिपी बिल्कुल मिस ना कीजिएगा। सबसे पहले तो 1 कप आपने ऑयल ले लेना है, फिर एक लहसुन जो है वो चॉप करके ऐड कर देंगे। उसका कलर जो है वो बिल्कुल भी चेंज ना हो तो एक बड़े साइज़ की प्याज आपने चॉप करके ऐड कर देनी है। फिर गाइस बहुत ही अच्छे तरीके से थोड़ा सा इसको सॉटे करना है, कलर आपने बिल्कुल चेंज नहीं होने देना। 2 कप इसमें टमाटर प्यूरी ऐड कर देनी है, यानी आपने मिक्सी जार में टमाटरों का पेस्ट बना लेना है। 3 से 4 टमाटर मैंने लिए हैं, सबको मिक्स करके इसमें 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सूरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, सारी स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स करना है। देखें कैसे झटपट हमारे पास ये रेडी हो रही है। आलूओं को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से कट कर लेना है और ये देखिए इस शेप में आपने कट करके इसको ऐड कर देना है। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने आलूओं को मिक्स कर देना है और फिर इसके बाद जी आपने क्या करना है कि इसको कवर करके बिल्कुल 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। साथ में ही एक खुली पतीली के अंदर मैंने पानी ले लिया है। जब उसको बॉयल आए तो उसके अंदर 2 टीस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देते हैं और 2 टीस्पून इसमें नमक का ऐड कर देते हैं। अब जी जब इसको बहुत अच्छे से बॉयल आ जाए तो 3 कप इसमें मैक्रोनीस के ऐड कर देंगे। गाइस बिल्कुल मैंने चिकन का, किसी क्रीम का, किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया, जस्ट मैंने आलू ऐड करे हैं और आप यकीन करें ऐसी डिलीशियस सी ये मैक्रोनीज रेडी होंगी कि आपसे सारी फैमिली फरमाइश करेगी इन मैक्रोनीज़ के लिए। सो जी मैक्रोनीज़ बिल्कुल 8 से 10 मिनट के लिए मैंने इनको बॉयल किया है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये बिल्कुल परफेक्ट सी बॉयल हो चुकी है। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी निखरी निखरी हमारे पास ये मैक्रोनीज़ जो है वो रेडी हुई है। अब हमने क्या करना है, इनको ठंडे पानी से ड्रेन कर लेना है और ठंडे पानी से ड्रेन करने के बाद इनके ऊपर 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। इसका बेनिफिट मैं आपको आगे जाके 10 मिनट के बाद जी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से आलू कुक हो गए हैं। झटपट बनने वाली ये रेसिपी है बिल्कुल बहुत ही कम टाइम में। अगर आपके पास शिमला मिर्च है, ये ऑप्शनल है, अगर नहीं तो कोई मसला नहीं है तो आप ऐड कर दें। बहुत अच्छा इसका फ्लेवर भी आता है और लुक भी बहुत अच्छी सी आती है। थोड़ा सा इसको आपने सॉटे करना है। बहुत ही ये जल्दी झटपट रेडी होने वाली रेसिपी है। अब देखिए जी हम मैक्रोनीज़ ऐड करेंगे। आप देखें कैसे मैक्रोनीज़ अलग अलग एक एक दाना निखरा हुआ है, ये तब है जो हमने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया था। अब सारी मैक्रोनीज़ को हमने बहुत ही अच्छे से मसाले के साथ मिक्स कर लेना है। झटपट सी रेडी होने वाली ये आपकी रेसिपी जो है बिल्कुल परफेक्ट सी बनकर रेडी हो चुकी है। अब थोड़े से इसके अंदर जो है वो स्पाइसेस ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून केचप का शामिल कर देते हैं। साथ में तकरीबन हमारे पास जो है आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन 2 टीस्पून सोया सॉस, थोड़ा सा चिली सॉस ऐड कर लेते हैं ताकि दिखने में बहुत अच्छी लगे और टेस्ट में बहुत यमी। काली मिर्च का पाउडर डालकर इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। गाइस आप ज़रा लुक चेक करें, क्या खूबसूरत सी हमारी ये मैक्रोनीज़ बनकर रेडी हो चुकी है। अगर इस टाइम तक आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड अपने फिल्म किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करें फॉर मज़े की टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए। गाइस अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।